प्रश्न ये है कि वैष्णव धर्म में कहा गया कि गंगा नहाओ सारे पाप धुल जाएंगे, और जैन धर्म में कहा जाता है कि संवत्सरी का प्रतिक्रमण करके मिच्छामि दुक्कडम और खमत खामणा कर लो तो सारे पाप धुल जाएंगे। तो क्या यह कथन सत्य है? एक अपेक्षा से सत्य है। कैसे? जो कहा गया कि गंगा नहाओ पाप धुल जाएंगे, वहाँ कहने वालों के अर्थों को हम लोगों ने बहुत स्थूल रूप से समझा। हमने सोचा गंगा रूपी नदी में एक डुबकी लगाओ और पाप धुल जाएंगे, जबकि कहने वाला गंगा रूपी नदी जो बाहर पानी बह रहा है उसकी बात नहीं किया जा रहा था। वो कह रहा था आध्यात्मिक गंगा की बात। आध्यात्मिक गंगा कहते हैं ज्ञान को। गंगा, गन, ज्ञान, ज्ञान का गान कहाँ होता है? तो आध्यात्मिक ऋषि मुनियों ने ये बात कही कि जब हमारे सहस्त्रार चक्र से जो प्राण धारा प्रवाहित हो रही है, वहाँ से गंगा निकलती है। आपने देखा होगा पुराणों में शिव जी के मस्तक पर से गंगा का अवतरण बतलाया गया है। ये जो शिव है, हम सब लोग शिव रूप है अगर हम भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाएं तो। और तब हमारे सहस्त्रार चक्र से जो प्राण धारा प्रवाहित हो रही है, उसके अंदर जब हमारी चेतना प्रविष्ट हो जाती है, यानी चेतना की धारा जब सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाती है, उस समय हमारा प्राण इतना पवित्र हो जाता है, भाव इतना पवित्र हो जाता है कि हमारे अतीत के सारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं। उस गंगा की बात यहाँ की गई थी, लेकिन लोगों ने सारे ही आध्यात्मिक सूत्रों को बहुत स्थूल अर्थों में ग्रहण किया। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि गंगा नदी जाकर के डुबकी लगाएंगे तो गंगा तो खुद ही मैली पड़ी है। हाँ, और गवर्नमेंट इतने सालों से प्रयास कर रही है कि गंगा की सफाई हो जाए, अब गंगा की खुद की सफाई नहीं हो पा रही है। तो बाहर की गंगा की बात नहीं है, ये आध्यात्मिक गंगा की बात है। जब प्राणधारा विशुद्धि चक्र से ऊपर उठ करके सहस्त्रार चक्र तक पहुँचती है, तो उस चक्र तक पहुँचती हुई चेतना के भीतर फिर कोई पाप बचता ही नहीं। फिर उसके सारे पाप ऑटोमेटिकली धुल जाते हैं, ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। तो बात कहने के अर्थ कुछ और थे और जो समझे गए वो अर्थ कुछ और है। अब रही बात जैन धर्म में कहते हैं कि संवत्सरिक प्रतिक्रमण करो, मिच्छामि दुक्कडम करो, सारे वर्ष भर के पाप समाप्त हो जाएंगे। क्या ऐसा संभव है? मिच्छामि दुक्कडम और अपाणम वोसिरामि और खमत खामणा करने से पाप समाप्त हो जाते हैं, यह निश्चित है। किंतु इस प्रक्रिया तक पहुंचने के पहले के सारे स्टेप्स को भी पार करना होता है। यानी मिच्छामि दुक्कडम जिसका दिया जा रहा है, उन मिच्छामि दुक्कडम की अवस्था तक आने से पहले पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, ये सारे स्टेप्स की भी साधना करनी होती है। यानी एक इंसान अगर अपने अतिक्रमणों का होशपूर्वक प्रतिक्रमण करता है, आत्मदोषों का निरीक्षण करता है, गुरु साक्षी से कन्फेस करता है, गरहा करता है, अपने मन की ग्रंथियों को खोल करके समाप्त कर देता है और फिर बोलता है कि सबसे क्षमापना, तो उसकी क्षमापना वास्तविक क्षमापना होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने मन में गांठें बनाए रखता है और औपचारिक रूप से सामने वाले को जाकर के बोल देता है जी खमत खामणा, और तुरंत उसके बाद में जाकर के उसकी निंदा चुगली करता है, तो ऐसा व्यक्ति खमत खामणा कर भी नहीं रहा है, खाली बोल रहा है, कर ही नहीं रहा है। जब खमत खामणा होगा, एक्चुअल में होगा, तो वो दोबारा उसकी निंदा चुगली कर ही नहीं सकेगा। क्योंकि खमत खामणा जब समझ पूर्वक होता है, ज्ञान पूर्वक होता है, विवेक पूर्वक होता है, तो उसका अर्थ यह होता है कि आप जैसे हो वैसे ही मुझे एक्सेप्ट हो, मुझे आपसे अब कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मुझे अब आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। आई एम एक्सेप्टिंग यू एज यू आर, आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू कि आपको कुछ और होना चाहिए, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं कि आप कुछ और बनो, आप जैसे हो वैसे स्वीकार हो। मुझे अपेक्षाएं थी इसीलिए मेरे को शिकायतें थी, मैं अपनी अपेक्षाओं को विसर्जित करके फिर आपसे क्षमापना करता हूँ, तो क्षमापना एक्चुअल में होता है। और बाकी लोग क्या करते हैं, मन में तो यही सोचते रहते हैं कि इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, फला आदमी को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, और फिर उससे जाकर के खमत खामणा करते हैं और फिर अगले ही पल फिर से कहना शुरू कर देते हैं कि फला आदमी मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। तो जब तक शिकायतें भरी पड़ी है तब तक खमत खामणा संभव नहीं है। जब शिकायतों की समाप्ति हो जाती है तब ही खमत खामणा होता है। तो अगर सही अर्थों में मिच्छामि दुक्कडम और खमत खामणा होता है
तब तो एक बार में भी वो परिवर्तन ला देगा, यानी वर्ष भर के पापों की विशुद्धि हो ही जाएगी। किंतु अगर आपने औपचारिक खमत खामना किया कि भाई संवत्सरिक का दिन आया है, सभी लोग प्रतिक्रमण के बाद में एक दूसरे को बोलते हैं खमाउसा खमाउसा, तो हमने भी बोल दिया खमाउसा, और मन में कोई भाव ही नहीं, मन में ये विवेक भी नहीं कि वो जैसा है वैसा स्वीकार है, मुझे उसके प्रति अब कोई शिकायत गिला शिकवा नहीं है, ऐसा विवेक के साथ कहा जाए तब तो परिवर्तन आता है, अन्यथा परिवर्तन नहीं आता। लेकिन हमने देखा है कई लोगों ने अपने वर्ष भर में चाहे अपने भाई बंधु को माफ़ किया या नहीं किया, लेकिन किसी दिन गुरुवाणी को सुना, गुरु का ज्ञान उनमें प्रवाहित हुआ गंगा की तरह, और जब गुरु का ज्ञान गंगा की तरह उनके भीतर के भावों को शुद्ध करता चला गया, तब उनके भीतर से जो क्षमा भाव निकला, उस क्षमा भाव से उन्होंने अपने वर्ष भर की गांठों को ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया, दिल से भुला दिया, और उसके बाद में उन बातों की दोबारा चर्चा भी नहीं करी। इस प्रकार अपनी विशुद्धि की। ऐसा भी हुआ है और ऐसा होता रहा है। इसीलिए हो सकता है, हम नहीं कहते कि एक बार के मिच्छा में दुक्कड़म से आदमी नहीं बदलता, बदल सकता है, एक बार से भी बदल सकता है, बशर्ते वो मिच्छा में दुक्कड़म उसकी शुद्ध भावना से हो, पवित्र भावना से हो, और भीतर के विवेक और समझ से हो। जय हो।